Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 7th class, this is exercise 8A, question number 5, and we are going to solve 3 parts, A, B and C. और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा मेन आर्टिकल है, that is finding the product. ठीक है, product means we will multiply the expressions. These are algebraic expressions जिनको हम multiply करेंगे. अब आप देखें यहाँ पे दो expressions हैं, इनको multiply किस तरह करना है. सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे कि इन दो एक्सप्रेशंस को हम सिर्फ लिखेंगे ब्रैकेट्स में विद अ डॉट इन बिटवीन. डॉट हम लिखें या ना लिखें इससे इतना फर्क नहीं पड़ता. अगर ये डॉट नहीं भी लिखा हुआ, सिर्फ ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं, तो भी इसका ये मतलब होगा कि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे होगा कि हर टर्म जो है ये, अब आप ये देखेंगे ये सारी -2xy एक एक्सप्रेशन है और ये एक दूसरा एक्सप्रेशन है. जितने भी हमारे ये वाले एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम कहते हैं इनके कोफिशिएंट्स, लाइक आप ये देखें, ये सारे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे. x जो है वो x से ही मल्टीप्लाई होगा और y जो है वो y से ही मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सेम एक्सप्रेशंस जो है ना वो मल्टीप्लाई होंगे. तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4 और इसके साथ नीचे जो डिवाइडेड बाय 3 है वो एज इट इज आ गया. ठीक है, माइनस पहले हमने लिखा, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 3. उसके बाद x और x क्यूब ने मल्टीप्लाई होना है, ये मल्टीप्लाई हो गए. अभी हम सिर्फ इनको कंबाइन करके लिख रहे हैं. फिर y ने y रेज़ टू पावर -2 से मल्टीप्लाई होना है, ये हमने अभी सिर्फ इनको लिखा है. अब अगर हम आगे चलें तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया और माइनस की वजह से -8 डिवाइडेड बाय 3. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पावर 1 है, राइट. तो पावर 1 और ये पावर 3, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं. बेसिस सेम है, कौन सी बेसिस सेम है? x और x बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई 1 + 3. और ये दोनों बेसिस भी सेम है, y और यहाँ y की पावर 1 है. और इसमें जब ये मैं -2 ऐड करूंगी तो देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में. ये बना -8/3 एज इट इज. x की पावर में क्या हो जाएगा? 1 + 3 इट विल बिकम 4. और y की जो पावर है इट इज नाउ what I have written is 1 ± 2, right? 1 ± 2. अब जब 1 ± 2 सॉल्व होता है तो प्लस और माइनस इसकी वजह से सिर्फ माइनस रह जाता है और 1 में से -2 आप जब इसको ऐड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है -1. सो दैट्स वाई कि जब अब हम यहाँ पर लिखेंगे पावर तो क्या लिखी जाएगी? -1. दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द आंसर. बस इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है, आई होप कि इट इज क्लियर. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप क्या करें कि वीडियो को बार बार देखिएगा और बार बार देखने से आपको ये क्लियर हो जाएगा. मैं आपको ब्रीफली एक दफा फिर बता देती हूँ कि हमने क्या किया. 2 को हमने इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 बन गया और ये डिवाइडेड बाय 3 जो है वो एज इट इज रहा. x रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो x रेज़ टू पावर 4 बन गया और y की पावर यहाँ 1 है और यहाँ y की पावर -2 है. तो ये 1 और -2 सॉल्व होकर -1 हो गए. ओवरऑल आप क्विकली इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट डेफिनेटली के एग्जाम में मार्क्स होते हैं हर स्टेप के. तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप सारे स्टेप्स को पर्टिकुलरली फॉलो करें सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और आपके मार्क्स कहीं से भी डिडक्ट ना हो, राइट. अब हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं. दिस इज पार्ट बी. ठीक है, तो आप देख लीजिए जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम एज इट इज we will write down in brackets with the dot in between. और ये जस्ट एक ये चीज को शो करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं कि हम इनका प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, राइट. और अब जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो लेने का तरीका कार क्या होगा कि हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं 4 और 5 या -5 को भी इंक्लूड कर लें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 4 × 5 और माइनस को मैं यहाँ साइड पर लिख देती हूँ. और जो डिनोमिनेटर्स हैं 5 और 16 वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट. उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं. x रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज़ टू पावर 3 से और y रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा y रेज़ टू पावर -1 से.
तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x रेज टू पावर 4 को x रेज टू पावर 3 से। उसके बाद हम y रेज टू पावर 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं y रेज टू पावर -1 से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम इन टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा और माइनस है उसके साथ तो माइनस ही रहा। और बल्कि हम यूं करते हैं कि हम 5 और 5 को कैंसिल कर देते हैं, राइट। और जब ये कैंसिल हुआ तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया और 4 4s are 16। तो ये सिंप्लीफाई ऑलरेडी काफी ज्यादा सिंप्लीफाई यहीं पर हो गया। न्यूमरेटर में सिर्फ हमारे पास -1 बचा है, डिनोमिनेटर में आप देख लें सब कुछ कैंसिल होकर सिर्फ 4 बचा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया x, जब आ गया तो यहाँ इसकी पावर है 4 और यहाँ इसकी पावर है 3 और हमें मालूम है कि व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स आर एडेड। नाउ आई एम एडिंग दीज टू, x और का पावर 4 और 3 ऐड हो गए हैं एंड नाउ इज द टर्न ऑफ y की एक पावर है 1 और एक पावर है -1। 1 और -1 ऐड हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप में -1/4 एज इट इज, x रेज टू पावर 4 + 3 बन जाएगा x रेज टू पावर 7 और y पावर 1 + -1। अब आप देखिए कि जब हम एडिशन कर रहे होते हैं आपने 1 + -1 करना है तो कैसे होना है, इसका मतलब क्या है 1 + -1? 1 + -1 मीन्स 1 - 1, ठीक है। प्लस और माइनस जब हम ऐड कर रहे होते हो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा इनफैक्ट, और ये इसका आंसर 0 हो जाएगा। सो इट मीन्स y की पावर इस वक्त क्या है हमारे पास 0। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी बेस की पावर जब 0 हो जाती है तो वो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है 1, राइट। ये आप पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। और -1/4 x रेज टू पावर 7, ये सारा एक्सप्रेशन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। 1 हम ओमिट भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई हुआ इस सबसे तो 1 को ना भी लिखें तो इट डज नॉट मैटर। तो इस तरह से ये हमारे इस पार्ट का आंसर हो गया। और इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट सी। आप इसको गौर से देखें, वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, this is our part 3. Now first of all I will write them as product, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या ऑपरेशन इनका करने लगे हैं। हम एडिशन करने लगे हैं, सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं, या प्रोडक्ट लेने लगे हैं, या डिवाइड करने लगे। तो दिस डॉट टेल्स अस कि हम प्रोडक्ट लेने लगे हैं। अगर हम डॉट नहीं लिखते हैं, समहाउ आप इसको मिस करते हैं, आप जस्ट ये ब्रैकेट्स भी लिखते हैं, तो ब्रैकेट्स का इटसेल्फ भी मतलब होता है। फॉर एग्जांपल कहीं मैंने लिखा हुआ है ना 2 और एक 4 की ब्रैकेट है, तो इसका भी ये मतलब होगा कि मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। डॉट इज नॉट अ कंपल्शन। डॉट हम एक एक्सप्रेशन है जरूर कि हम उसको मेंशन करते हैं, लेकिन कभी कुछ मैथमेटिशियंस इसको मिस भी करते हैं अपनी बुक्स में। तो इट्स नॉट अ कंपल्शन बट इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन के हम मल्टीप्लाई करने लगे। ओके जी, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ये है, ये अब किस तरह से मल्टीप्लाई होना है। थोड़ा सा मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ। एक्स स्क्वायर एक टर्म है और ये सारी एक टर्म है, ठीक है। तो अब ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद ये इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यही इस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इस फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई होगा। यानी बारी बारी इस -x² ने बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होना है। तो कैसे होना है, -x², मैं इसको बारी बारी सबके साथ प्रोडक्ट बनाकर लिखती हूँ, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस का साइन हम लेंगे और अपने खुद ऑटोमेटिकली हम प्लस का साइन लेंगे, और -x² और -5x², उनके साथ जो खुद के साइंस हैं वो हम ले रहे हैं। देखिए -x² यहाँ पे लिया मैंने और यहाँ पे +x³ था तो मैंने +x³ लिया। अगेन मैंने -x² लिया और -5x² लिया, बट कीप इन माइंड के मुझे यहाँ पर फिर प्लस साइन रखना है, ठीक है। अब दोबारा मैं यही काम करूंगी, यहाँ पर ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके मुझे यहाँ पर कौन सा साइन लेना है, प्लस लेना है, और जो उनके ओरिजिनल साइंस हैं वो मैं अलग से ले रही हूँ। -x² और +4x को मैं सिर्फ 4x पे लिख दूं तो इट डज नॉट मैटर। अब ये देखिए मैं ब्लाइंडली बिल्कुल आंख बंद करके यहाँ प्लस का साइन ले रही हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन्स कम से कम होंगी। -x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये लास्ट में देखिए कौन सा एक्सप्रेशन है हमारे पास, -1 है, हम साइन समेत उनको ले रहे हैं, ठीक है। दोबारा देख लें, हमने -x² को
सबसे पहले मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स क्यूब से, ये हमारे दोनों एक्सप्रेशन आ गए। फिर हमने माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये एक्सप्रेशन दोनों आ गए। मेरा डॉट इन बिटवीन आप डॉट भी लगा सकते हैं। फिर हमने माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस 4x से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और ये एक एक्सप्रेशन आ गया विद डॉट इन बिटवीन, और माइनस एक्स स्क्वायर अब मल्टीप्लाई हुआ -1 से, तो ये फोर्थ एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो अब हम इनका फर्दर जो स्टेप है इसका वो करते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि क्या होती है। माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल्स आप ऑलरेडी यू नो दीज रूल्स, और अगर भूल भी गए हैं तो आप अभी रिकॉल कर लें कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन अपीयर होता है, जब प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो भी प्लस अपीयर होता है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस होता है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो भी माइनस होता है। तो ये जो 4 रूल्स हैं ये आपको आने चाहिए, आप अपने माइंड में इनको बिल्कुल पक्का कर लें कि जब 2 डिफरेंट साइंस होते हैं तो माइनस आता है प्रोडक्ट में, जब 2 सेम साइंस होते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, अभी आप देखें 2 डिफरेंट साइंस हैं, सो देयर इज अ माइनस, और पावर्स ऐड होंगी, क्यों? क्योंकि बेसिस सेम है। फिर प्लस, ये वाला प्लस एज इट इज। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हुआ, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस। ठीक है, सो इट इज प्लस और 5x, और पावर क्या है 2 + 2। फिर ये वाला प्लस एज इट इज, अब ये माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। फिर 4 एज इट इज, और x की पावर में 2 और ये 1। प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। इकरा पे यार चुप। -4x² और ये 1 ऐड हो गया, x² और 1। ठीक है, x² का स्क्वायर और ये 2 और ये 1 ऐड हो गए। अब ये प्लस एज इट इज, माइनस और माइनस क्या साइन आने वाला है, प्लस, राइट, प्लस और माइनस, ये 1 एज इट इज, और x² यानी 1 के साथ x² मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप, -x⁵, 2 और 3 ऐड होकर 5 हो गए, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। ठीक है, 5x⁴ प्लस और माइनस, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है तो मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, 4x³ प्लस और प्लस, ये दोनों प्लस है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस। 1 हम ओमिट कर सकते हैं, एज अ कोफिशिएंट हम 1 नहीं लिखते, इट्स नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड मेथड। ठीक है, तो इस तरह ये -x5 + 5x4 - 4x³ + x², इस थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर बेटा, थैंक यू।